नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं मात्र 10 क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं एग्जाम के लिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको 5 से 6 मिनट के अंदर इसे खत्म किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर करिए आप लोग। संघ राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 13? तो बताइए, संघ राज्य संबंध को संघ राज्य संबंध को संविधान के किस भाग में रखा गया है? इसे भाग 11 में रखा गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? बताइए, जो विधायी शक्तियों का विभाजन है किस अनुसूची में किया गया? 6वीं, 7वीं, 8वीं या 9वीं? बताइए किस अनुसूची में विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया? इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर करिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए, विधायी शक्तियों का जो विभाजन है ये 7वीं अनुसूची में किया गया। कैसे? यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 प्रकार से बांट दिया गया है। क्या शक्तियों, यहाँ केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है 7वीं अनुसूची में। कैसे? संघ सूची बना करके, और क्या बना करके? राज्य सूची बना करके और समवर्ती सूची बना करके शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और 6वीं अनुसूची में क्या है? और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया गया। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों के प्रशासनिक के बारे में बताया गया। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। और 9वीं अनुसूची आपका 1951 प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संघ सूची में 100 विषय आते हैं, राज्य में 61 और समवर्ती में 52 विषय आते हैं। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3, इसका आंसर करिए आप लोग। संघ सूची में विषयों की संख्या है, अभी हम बताएं पीछे, संघ सूची में विषयों की संख्या है तो संघ सूची में विषय कितने हैं? 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में, ये राज्य सूची में होगा, ठीक है। और समवर्ती सूची पूछे तो समवर्ती सूची में 52 विषय आएगा। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। समवर्ती सूची में 52 विषय आता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप लोग। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां हैं जो, वो किसके पास होती है? राज्य के पास, संघ के पास या समवर्ती या राष्ट्रपति? तो देखिए, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये संघ के पास होती हैं। इस पे सिर्फ कानून कौन बनाएगा? तो सिर्फ कानून केंद्र सरकार इस पे कानून बनाएंगे, ठीक है। तो संघ के पास होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिए। किसके पास होती हैं? तो संघ के पास होती हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो जो विषय के संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं आएगा तो कहाँ चला जाएगा? वो अवशिष्ट शक्तियों में चला जाएगा, ठीक है। संविधान बनाते समय इसका वर्णन किया गया, किस लिए? कि जो 1949 के संविधान बनते समय, संविधान लागू होते समय 1950 के बाद जो भी विषय इस तीनों में नहीं आएंगे तो अवशिष्ट शक्तियां में चले जाएंगे। जैसे साइबर क्राइम का विषय हो गया, कहाँ चला जाता है? तो अवशिष्ट शक्तियों में चला जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? बताइए, राज्य सूची से, संघ सूची से, राज्य विषय पर संसद का कानून या समवर्ती सूची? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या कि आर्टिकल 249 में बताया गया कि राज्य विषय पर, मतलब राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है। क्या? राज्य विषय पर कानून संसद बना सकती है। यदि कोई आवश्यकता पड़ जाता है तो राज्य विषय पर कानून संसद बनाएगी, अधिकार दिया गया उसे आर्टिकल 249 के अंतर्गत। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राज्य विषय पर संसद का कानून आर्टिकल 249। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? बताइए, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 280, आर्टिकल 312। अंतरराज्यीय परिषद के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 263 में इसकी बात की गई है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 263 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची की जो है अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। तो आयरलैंड से हम लोग क्या लिए थे? तो आयरलैंड से हम लोग डीपीएसपी को लिए हैं, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अमेरिका से क्या लिए थे? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? मौलिक अधिकार।
जो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्या मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कनाडा से संघीय शासन को लिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डीपीएसपी कहाँ आता है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है। और आजकल मौलिक अधिकार पूछे तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच आता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। 6 प्रकार का मौलिक अधिकार होता है, आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका आंसर करिए आप लोग। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, केंद्र संघ की बात नहीं कर रहा कि संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्य की बात की जाइए। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होंगे। और राज्य का वास्तविक प्रमुख पूछे तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ठीक है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो राष्ट्रपति होता है ना, ये संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, कहाँ का, तो संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति है जो वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष, नहीं तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। और ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनको शपथ भी, राज्यपाल को शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या हाई कोर्ट। तो देखिए, राज्य की जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है यह मुख्यमंत्री के पास होती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। राज्य का जब संवैधानिक प्रमुख पूछेगा तब हम राज्यपाल को करेंगे, क्या करेंगे, संवैधानिक प्रमुख जब पूछेगा तब हम लोग राज्यपाल को करेंगे। और जब वास्तविक की बात की जाएगी तब हम मुख्यमंत्री को करेंगे, क्या करेंगे, मुख्यमंत्री को करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आइए यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन को लेकर के आया था कि आप लोग जल्दी से इसका रिवीजन कर लीजिए। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।